हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होगा निफ्टी 50 के बारे में। दोस्तों, क्या हुआ, बैंक निफ्टी में काफी साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। बाद में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन निफ्टी 50 में आपको अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी से थोड़ा पहले ही मिल गई थी। अगर आप देखेंगे, इस जोन पे मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाया। यहाँ पे मार्केट पहले 27 को रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर रहा था, और हम जानते हैं रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला तो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर रहा था। जैसे इसका ब्रेकडाउन देके मार्केट चला है, आपको यहीं से ही बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। उम्मीद है आपने इसका बेनिफिट उठाया होगा। साथ ही साथ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज और नजर आ रही है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक तो आपको ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी, नीचे आपको एक सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही होगी, आपको ये ट्रायंगल पैटर्न भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका ब्रेकडाउन भी आपको मिला है। इसी के अकॉर्डिंग भी आप अपनी एंट्री ले सकते थे, स्टॉप लॉस लगा सकते थे, और टारगेट भी आप इसी के अकॉर्डिंग अचीव कर सकते थे। उम्मीद है आपको इससे बेनिफिट हुआ होगा। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, और एक पैरेलल पैटर्न। हायर प्रोबेबिलिटी रहती है कि जब जब मार्केट साइडवेज होगा, इन चारों पैटर्न्स में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न आपको दिखाई दे जाएगा ज्यादातर केस में। आइए अब हम डिस्कशन करते हैं कल किस तरीके से हम प्रॉफिट बना सकते हैं, उस सिचुएशन का डिस्कशन करते हैं। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं यहाँ पे आप देखेंगे दो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है। ऊपर वाला लाइन की बात करेंगे 17,370, नीचे वाला लाइन की बात करेंगे 17,255, जो कि 28 का यानी कि आज का डे लो है। किसका? 28 का। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है, मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। और अगर इस जोन में रहा मार्केट, तो हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट साइडवेज हो जाएगा, और साइडवेज मार्केट को हम अवॉइड करते हैं, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं अगर आप मेरा एनालिसिस पहले से देख रहे हो, क्योंकि साइडवेज मार्केट की अलग स्ट्रेटेजीज होती है। मैंने कोर्स में भी डिस्कस की है ट्रेंडिंग डेज स्ट्रेटेजीज, रिवर्सल डेज स्ट्रेटेजी, और साइडवेज मार्केट के लिए भी हमने कुछ स्ट्रेटेजीज वहां पे डिस्कस की है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, चलो सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। 4 सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया, तब क्या करना है? हम क्या करेंगे, 17,370 के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। भाई, पहली कंडीशन तो हमारी यही रहेगी कि जो डे क्लोजिंग है, इससे मार्केट ऊपर चलना चाहिए। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आप वो भी स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही अगर इसका ब्रेकआउट देगा, तो हमारा टारगेट शुरू में ज्यादा बड़ा नहीं, 28 का डे हाई ये हमारा टारगेट हो जाएगा। यहां पे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस पे भी हम एक नजर डाल लेते हैं। ध्यान से फोकस करो। अगर आप इसे ड्रॉ करते हो तो आपको क्या नजर आ रहा है? 28 का डे हाई भी इसी जोन में है, फिर देखो 27 का डे हाई भी इसी जोन में है, 24 का डे लो भी इसी जोन में है। यानी कि ये हमारे लिए पहले एक सपोर्ट बना हुआ था, ब्रेकडाउन मिल गया तो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो हायर प्रोबेबिलिटी रह सकती है कि मार्केट इसके पास जा रहा है। भले ही अगर इसका ब्रेकआउट दे दे, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चला तो हम अपना स्टॉप लॉस जो कहां यहां कहीं पड़ा होगा, इसे उठा के यहां पे लगा देंगे, और फिर बड़े मोमेंटम को कैच करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, इस जोन में हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है। कौन सा? 17,400। कुछ याद आया? भाई, अगर इस जोन में हम देखेंगे 17,400 भी हमारा पड़ा है, और 28 का जो डे हाई है वो भी इसी के आसपास है, तो ज्यादा बेहतर ये रहेगा इस जोन में जैसे ही मार्केट एंटर होगा, अगर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क लेने की सोच रहे हैं, तो जैसे ही मार्केट इस जोन को पार करेगा या 28 की डे हाई को पार करेगा, आप अपना स्टॉप लॉस उठा के यहां पे पुट कर देना, क्योंकि अगर रिवर्सल हुआ मार्केट तो आपको इतना प्रॉफिट हाथ लग जाएगा। लेकिन अगर ब्रेकआउट देके ऊपर चलता रहा, तो आप हर स्विंग में जो पीछे स्विंग बने हुए हैं, जैसे ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, फिर आपका ये स्विंग बना हुआ है, फिर आप देखेंगे ये वाला जोन बना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए पूरे मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया,
उस सिचुएशन पे हमारे लिए कंडीशन रहेगी कि मार्केट डे लो का ब्रेकडाउन दे, क्योंकि जो डे लो है 28 का, जो डे लो है, साथ ही साथ जो 28 की डे क्लोजिंग है, ये काफी नजदीक है जो आपको दिखाई दे रही है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है तो यहां पे आपको प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो आपके लिए यहां पे प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी, तो आपको यहां से भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस सिचुएशन में 17,200 अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो 17,150 आपके लिए टारगेट रह सकते हैं। सिचुएशन क्लियर हुई? तो अभी तक हमने यहाँ पे दो सिनेरियो डिस्कस किए। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तब हमें क्या करना है, फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया तब हमें क्या करना है। अब यहां पे हम डिस्कशन करते हैं गैप अप ओपनिंग का। अब इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ऊपर कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 17,400, लेकिन इससे थोड़ा ही ऊपर 28 का डे हाई भी है। फिर उससे भी थोड़ा ऊपर आप देखेंगे 24 को, अगर आप देखेंगे ये स्विंग भी बना हुआ है। इससे ही थोड़ा ऊपर हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि ऊपर थोड़ी थोड़ी देर में मल्टीपल हमें क्या नजर आ रहे हैं, मल्टीपल रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं। तो वहां पे हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। या तो मार्केट में, ये मैंने आपको बैंक निफ्टी वाली वीडियो में भी समझाया, या तो इतना बेहतरीन वॉल्यूम आए, बायर्स इस तरीके से एक्टिव होते हुए दिखाई दे कि वो सभी रेजिस्टेंस को एक ही कैंडल में या 2 to 3 कैंडल में इनका ब्रेकआउट दे दे। ज्यादातर केसेस में हमने ऐसा देखा है कि जब बायर्स हावी होते हैं और नजदीकी हमें मल्टीपल रेजिस्टेंस नजर आते हैं तो वे एक ही कैंडल में ब्रेकआउट भी दे देते हैं। या फिर अगर सेलर्स हावी होते हैं, नीचे मल्टीपल सपोर्ट होते हैं, तो वो एक ही कैंडल में ब्रेकडाउन देते चले जाते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में काफी दिखाई है ये सिचुएशन, आगे जब नजर आएगी वो हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल इस सिनेरियो को समझो। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल हो गए 17,400 हो गया। हम इसके अकॉर्डिंग गैप अप ओपनिंग डिसाइड करेंगे, क्योंकि गैप अप ओपनिंग पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मान लो मार्केट यहीं पे गैप अप ओपन होता है, मान लो 17,400 पे गैप अप ओपन हो रहा है, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। अगर यहां पे आपको बियरिश कैंडल दिखाई दी तो सीधे सीधे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। टारगेट रहेगा डे क्लोजिंग, इसका भी ब्रेकडाउन आ गया तो डे लो। लेकिन अगर मार्केट यहां पे आपको बुलिश कैंडल दिखाता है तो क्या बाइंग करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? एक तो गैप अप ओपनिंग हो रही है, हालांकि इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या देखेंगे कि मार्केट में जो ये मोमेंटम आ रहा है, इंपोर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट आ रहा है, प्लस नजदीकी रेजिस्टेंस भी है डे हाई का, तो ज्यादा बेहतर यह है कि आप बाइंग को अवॉइड ही कर दो, कुछ प्राइस एक्शन बनने दो। या तो मार्केट 17,400 पे ही कुछ साइडवेज हो जाए, फिर मोमेंटम देके चले, तब आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। ज्यादा बेहतर ये रहेगा जो 28 का डे हाई है, डे हाई के पास मार्केट कुछ टाइम स्पेंड कर दे, लगभग 15 to 25 मिनट, एक साइडवेज मोमेंटम दिखा दे, या इससे भी ज्यादा लगभग 1 आवर तक का भी दिखा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ब्रेकआउट देके चल दे। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे आज भी 28 को मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम दिखाया, फिर जो ब्रेकडाउन देके मोमेंटम दिया, इस तरह का अगर मोमेंटम मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। सिचुएशन समझ में आई? अगर मान लो 17,400 से ऊपर गैप अप ओपनिंग हो रही है तो बाइंग को आंख बंद करके अवॉइड कर देना, बिल्कुल भी बाइंग के लिए मत जाना, क्योंकि ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल जाएगी, प्लस इंपोर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट मिल रहा है, प्लस 28 के डे हाई पे भी मार्केट एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो अगर इसका भी ब्रेकआउट देके चला तो अवॉइड ही करने में फायदा है, भले ही कितना भी बड़ा मोमेंटम मिल जाए, लेकिन ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने में थोड़ी सी सावधानी रहती है। लेकिन अगर यहां पे आपको बियरिश कैंडल दिखाई दे तो आप एक नेगेटिव अपॉर्चुनिटी जरूर मिल सकती है डे क्लोजिंग तक। इसका भी ब्रेकडाउन आया तो डे लो तक के मोमेंटम को आप मार्केट में कैच कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया? अब हम डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं। भाई गैप डाउन ओपनिंग में हमारे लिए एक कंडीशन रहेगी, सिंपल सिंपल सी डे लो वाली रहने वाली है। जो हमारा 28 का डे लो है, मार्केट इसका ब्रेकडाउन अगर दे रहा है
पहली कंडीशन हम डिस्कस करेंगे, इसके पास में ही ब्रेकडाउन दे रहा है भाई, गैप डाउन इसी के पास में होगी 28 का जो डे लो है, कौन सा लेवल है 17,255। अगर इसी के पास में गैप डाउन ओपनिंग मिली और नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। टारगेट वो रहेगा 17,200, इसका ब्रेकडाउन मिला 17,150। लेकिन अगर यहां पे आपको हैमर बनता हुआ नजर आया या पिन बार बुलिश कैंडल बनती हुई नजर आई, क्या बाइंग करना समझदारी होगी? मेरे ख्याल से नहीं। आपको बाइंग किस कंडीशन पे करना चाहिए? अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली 28 के डे लो से नीचे, तो बाइंग आपको सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में करना चाहिए कि मार्केट जो ये डे लो है इसका ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि यहां से हमारी प्रीवियस डे लो के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एंट्री डिसाइड कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना टारगेट भी डिसाइड कर सकते हैं। सिचुएशन समझ में आई? अब एक और केस डिस्कस करते हैं। मान लो गैप डाउन ओपनिंग आपको काफी दूर नजर आ रही है डे लो से, 28 के डे लो से। ऐसी सिचुएशन में हम सेलिंग को अवॉइड कर देंगे, सेलिंग नहीं करेंगे। भले ही यहां पे मार्केट में बियरिश कैंडल दिखाई दे, नेगेटिव मोमेंटम दिखाई दे, भले ही कितना भी बेहतरीन मोमेंटम आ जाए, लेकिन सेलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि सेलिंग करने के कुछ तरीके होते हैं। अगर कोई बेहतर प्राइस एक्शन नजर आता है तभी हम सेलिंग कर सकते हैं, और प्राइस एक्शन से रिलेटेड वीडियोस मैंने बहुत बनाई हुई है चैनल पे, आप जाके उन्हें कंज्यूम करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। तो ये सिचुएशन यहाँ पे क्लियर होगी। लेकिन यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर मिल सकती है, किस कंडीशन पे? या तो हैमर, पिन बार, पुलिस कैंडल, या कोई बुलिश चार्ट पैटर्न नजर आए, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आए। इस तरह की सिचुएशन अगर आपको नजर आए तो भी आप यहाँ पे जो डे लो है 28 का डे लो है, इस तक के टारगेट को लेके चल सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? फ्लैट ओपन होके अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया वो डिस्कशन किया, फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया वो डिस्कशन किया, गैप अप ओपनिंग हुई तब क्या करना है वो डिस्कशन किया, गैप डाउन ओपनिंग हुई तब क्या करना है वो भी डिस्कस किया। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। अगर निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,380 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,439 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,475 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर निफ्टी 50 में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,286 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,228 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,171 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।